मेरी बात ये नहीं हो सकता। ये एक मिनट एक मिनट मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, अभी तो इनके हाथ में है। अगर ये रोड मेरे अंडर होती, जीएमडीए के अंडर होती, तो मैं आपको यही कहता कि आपको 10 साल से नहीं पता था क्या, आज पता लगे आपको। कल हम ही फरमाइश थे, हम ही कागज दिखाए, हम ही सारा कुछ करें, जहाँ हम यहाँ पर लगा रहे आपके कारण, और कागज हम दें, कानून हम फॉलो करें, आप ना करो। भाई मेरे को लेना देना नहीं, आप पलवर रहता, आप अमेरिका रहते हो तो इसका मतलब एक्सपायर हो गया, अभी एक्सपायर हुए साल। भाई मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट। क्या भाई फालतू की जो पब्लिक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने आपको फरमाइश बताई थी? डिपार्टमेंट में पेमेंट पीडब्ल्यू की डिपार्टमेंट। आप एक मिनट रुको, रेवेन्यू विभाग ने अभी आपको एक फरमाइश दी थी, एक वो नहीं सर, अभी है मुझे कोई पेमेंट नहीं। अच्छा वो करवाना तो तहसीलदार साहब मुझे अभी दिखाते हैं आपको 5 दिन का समय ये भी दिया गया था। नहीं यार एक मिनट मैं पूछता हूँ लड़के से। अब लड़के से पूछ, आप ऐसे ना फिर बात बताओ, एक बार तहसीलदार साहब से बात करो। दुकान पे रहता है सर, ये नहीं मुझे पता दुकान पर, आप पूछो। नोटिस नहीं कि आपको पैमाइश के बारे में कहा है? कल नहीं यार, ये तो लगाया है ना। सर 2 दिन का 5 दिन का दे रखा था, अभी तो तहसीलदार साहब से बात कर लेते हैं, हम कर लेते हैं बात। जो नहीं मिला सार्वजनिक जगह पर रखा, बुनियादी भी करवा रखी है, इससे ज्यादा क्या करें? हम तो सारे कानून फॉलो कर रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो, पैमाइश सुन लो मेरी बात। आपको अगर 5 फीट कह दिया तो वो पट्टी लगानी हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमने आपको डिमार्केशन दे दी कि आपने 5 फीट हटाना है। सर पहले एक बार बहुत पहले हुई थी, तब मेरे यहाँ से तोड़ा था, फिर वही बात तोड़ा कह रहा हूँ, यहाँ से टूटा था। पहले जो नोटिस जब नोटिस ये दीवार टूटी है ना मेरी, चलो दीवार यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा ये एरिया, यहाँ तक अच्छा लग रहा था मेरा, ये सारा टूटा था। आपके पास आया था, हम कल को निशान का दिखाना है। कोई नहीं, वैसे बता दो यहाँ से कहाँ लगाया इन्होंने। कोई नहीं यहाँ लगाया। हाँ जी, वो देखो वो लाल निशान लगाए ना, वो दीवार पे ये लगाया। हाँ ये कल ये हटाना गाड़ी, हटा भी काट दिया किसको, और हमारे तो देश अच्छा हटा दे हम। नहीं आपका तो खाली आ रहा है, इसका क्या नाम है? ये तो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा आपका तो। ये हमने निशानदेही लेके दिया था, ये दीवार हमने ओके आई थी। इन्होंने क्या कोशिश की है कि इसके बाद ना आगे बस्ती भी आ रही है, तो जहाँ ऑलरेडी सड़क बन गई, वो ठीक बनी गलत बनी, हमने उस पॉइंट से लेकर लोगों का जितना बचाव हो सकता था वो कर रही। गाड़ी किसी वैसे आती है, वैसे आगे क्या? हाँ मैं मोटरसाइकिल में आती उस दीवार को लगा रखा लाल निशान, वहाँ जहाँ लगा दो फिर वहाँ लगा दो। सज्जा तो आई सामने लगाया, कहाँ है दिखाओ। अच्छा वो लगा ऐसे, तो इसका सज्जा आएगा, बाकी तो मुझे लगता नहीं। लेकिन इसका पैमाइश वो बुलाए डीजीपीएस वाले, डीजीपीएस नहीं वो तो है ठीक है, आपने कल इसका पॉइंट दिया, तो जो रेवेन्यू वालों ने किया है, अच्छा मतलब आपने इसको वो बचत होगी इनकी, वो समस्या भाई यहाँ देखा तो सामान की सारे फिटिंग भी है, सब कुछ। फिटिंग कौन सी सर? बाहर भी नहीं हो रहे, ये जनता कोई बाहर आ जाओ भाई, कोई बाहर आ जाओ भाई चल छोड़ आज बाल तो मेरे को कल ये बोल के गए कि यहाँ तक हम नहीं तोड़ रहे यहाँ पे। और बताओ अगला बढ़ा लो, आ जाओ यार, साला बाजार टूट रहा है, तुम यार 1 मिनट के लिए लड़ रहे हो। चलो भाई निकल के बाहर करके
यार हम आपके दुश्मन थोड़ी हैं। शहर के लिए भी तो काम करना है। एक आधा इधर सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। एक्चुअल आपका ये जो लाल निशान यहाँ लगा है, ये अगर हम बिल्कुल सही गुंजाइश करेंगे ये यहाँ तो अगर तो ज्यादा बहस होगी तो ये गलती करेंगे, हम क्यों फायदा करेंगे? हम तो लोगों का फायदा कर सर जी यहाँ पर एक बार सुनो, आप रेंट करो, हाँ जी आपको भाई जो यहाँ का मालिक है उसने कहा होगा भाई 20-25 दिन मिल जाएंगे, कुछ हो जाएगा ऐसे। सुन लो एक बार सुन लो मेरी बात। उसका जो पीछे जो एक फौजी बंदा है, कोई बंदे की दुकानें हैं, कोई वाली दुकानें हैं, उन लोगों ने वो आपसे गरीब है, वो आपसे गरीब है, उन लोगों ने अपना सारा सामान हटा के गार्डर टुकड़ी तक वो कह रहे थे ये हमें बच जाएगा। आपके एसी लगे कोई बात नहीं, 20,000 का नुकसान हो जाएगा तो शहर के लिए हटाना था, आपको नहीं बताया। आप रेंट पर हो, मेरा कोई फर्ज नहीं है मैं आपको समझाऊं, आपको समझाना आपके मालिक का फर्ज है। उसने नहीं समझाया, आपका कोई थोड़ा बहुत नुकसान होगा, मालिक से लो, चलो भाई लो उनसे, मालिक से चलो भाई चलो रे। आपका तो वैसे 5 फीट का फायदा हो रहा है भाई। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद।
हेलो देखो ऐसे देखो ऐसे आप ये होते हुए भी आप मान तो रहे साहब थोड़ा सा टाइम दे दिया करो किसी को नोटिस एक क्या नाम है आप नहीं आप बताओ आप दिखाओ किसको नहीं नोटिस मेरे को नहीं मिला आपका कौन सा है अभी आगे आए नहीं हम आप वहाँ खड़े होकर बात करो आप दूसरों के काम में क्यों खड़े हो फिर आप वहाँ चलो जी आप ऐसे नहीं है प्रधान नहीं बनना आप आपको नोटिस नहीं मिला वहाँ चलो मेरा काम ही नहीं है नोटिस देना इनका काम तो दिया होगा इन्होंने चलो चलो आप यहाँ खड़े होकर किसी और के बीच में थोड़ी बोलोगे आप बुला लो मशीन बिल्कुल पास आ रही खड़ा है यहाँ मामला क्या है वो कुछ दोबारा क्या पता है भाई ये करते भाई करते करना क्या फारूक नगर की कार्रवाई है मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी क्योंकि हमने ओवरऑल पैमाइश भी करवा ली है। आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी गिरदावर साहब हमारे साथ थे, हमारे एमसी के भी पटवारी और उनकी टीम, एमई जो हैं योगेश जी, सेक्रेटरी साहब उनके, जेई साहब प्रदीप और सारी टीम हमारे साथ थी आज। और मेरा नहीं ख्याल हमने किसी का भी सामान का कोई नुकसान किया, लेकिन ये पहली बार है कि ये मेरा ख्याल आज तक की शायद सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है, जिसमें कि एक शहर की एक बहुत बड़ी रोड जो 33 फीट है उसको डबल करने में लोगों का सहयोग काफ़ी मिला है। लोगों ने अपने आप ही अपना सामान निकाल रखा था। कुछ लोगों ने जो मीट की दुकानें चलाते थे उनका रोज़गार छोटा था, लेकिन उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। उन्होंने अपना सामान भी हटवाया और दीवारें भी तोड़वा ली हैं। उनको थोड़ा समय 2-4 घंटे का और चाहिए, हमने 8 घंटे का समय और दे दिया।
हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले भी देखा था कि फारूक नगर में कैंडल मार्च की जा रही थी कि पता नहीं क्या हम किसी के ऊपर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि जी जो गलत है। ऐसा नहीं है, सरकारी ज़मीन है, पैमाइश कराई गई है, बुनियादी करवाई गई है, लोगों को नोटिस दिए गए हैं। हर प्रॉपर्टी का पैमाइश का जो पैमाना है वो बताकर उनको बताया गया है। जहाँ पर भी किसी प्रॉपर्टी को एग्जिस्टिंग रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ गार्ड कर सकते हैं, वो एमसी और रेवेन्यू वालों ने बहुत बड़ी अपनी एक्सरसाइज कर रखी थी। और उसमें मेरा ख्याल जैसे बस्ती की बस्ती पूरी की पूरी आ रही थी, उसमें उनको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा कि जी शायद 10-12 फीट शायद जगह बचे। तो लोगों की सहूलियत के लिए ये सड़क बन रही है और मैंने लोगों को रिक्वेस्ट की है ना ही कैंडल मार्च करें, ना ही कोई हंगामा करें। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का साथ चाहिए, हम आपके साथ हैं। सामान हम तोड़ेंगे नहीं, सामान निकलवाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो कार्रवाई करनी है उसके बाद आप मतलब खुद उठाना चाह रहे हैं, कहीं उन्हें खुद उठा लिया। तो आज चाहे हमारे पास लगभग 100 पुलिस फोर्स थी, लेकिन देखो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कई बार भीड़ में ऐसे 2-4 लोग होते हैं कि जो हंगामा कर देते हैं कि पता नहीं कार्रवाई रुक जाए। और मैं फारूक नगर के सारे निवासियों का धन्यवाद करूँगा कि जी 66 फीट की रोड, अभी बड़ी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और आप देखोगे कि 4-4 मंजिल मकान बना के जो कि 4 महीने पहले बने हैं, 6 महीने पहले बने हैं, मतलब जिनकी तो पुरानी प्रॉपर्टी है वो तो 20 साल के भी लगे हुए हैं और वो तो अपनी ईंटें भी हटा रहे हैं। और नई प्रॉपर्टी आप सरकारी ज़मीन पर बना लो, पता नहीं कैसे बना रहे हैं। तो उनको भी कहा गया, उन्होंने हटाना कोशिश किया है, देखते हैं आगे। सर, निगम के कहने के बाद, नोटिस देने के बाद भी कई लोगों ने बोला उन्हें नोटिस नहीं मिली, उन्हें बताया नहीं गया। अभी आपके सामने मैंने दिखाया, हर किसी को 10 फरवरी को नोटिस दे। लोग कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट में भी गए थे कि जी 10 फरवरी को नोटिस मिला है। बिना नोटिस के, बिना, पहली बात तो क्या है, ज़मीन सरकारी है, बुनियादी करवा के। लेकिन क्योंकि परमानेंट स्ट्रक्चर है, झुग्गियाँ होती तो बुनियादी करवा के तोड़वा देते। परमानेंट स्ट्रक्चर है, किसी का रोजगार उसमें चल रहा है, रेंट ज़्यादातर रेंट पर है, खुद नहीं रह रहे यहाँ कोई, खुद बहुत कम है। सब बड़ी बिल्डिंग बना दी, किराया 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 किराए छोड़ने पड़ेंगे। 66 फीट में 1 महीने पहले आया था, कई लोगों ने यहाँ ये कहा था कि ये वहम है कि यहाँ 66 फीट कभी होगी। हमने वो लॉफुली काम करके, मैंने उस दिन भी कहा जब हम सदर बाजार को चौड़ा कर सकते हैं तो फारूक नगर भी 66 होएगा होएगा। और आज ये कार्रवाई सिर्फ आज नहीं रहेगी, ये कार्रवाई चाहे हमें 5 दिन लगातार करनी पड़े, लगातार चलेगी। 66 फीट एनक्रोचमेंट हटेगी, सिर्फ एक ही स्टे है, उस स्टे को छोड़कर, उसमें भी एक लॉ है, ऑर्डर फॉलो करेंगे, उसमें भी हम करेंगे कोशिश 100% ये 66 फीट। सर, 66 फीट सड़क लोगों की सुविधा के लिए ही बन रही है, लेकिन जैसा कि अभी आपने बोला कि लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, पीसफुली विरोध कर रहे थे, तो ये कैसे है? जो बंदा 30-40 साल से रह रहा है, उसकी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कभी भी कोई, मैं भी उनकी जगह हूँ तो मैं भी शायद कैंडल मार्च में शामिल हो जाऊँ अगर मैं उनकी जगह हूँ, लेकिन अगर वो मेरी जगह हो तो उनको भी काम करना पड़ेगा। ये हम रोजगार नहीं खत्म। कैंडल मार्च ठीक है, लोगों को लग रहा है कि जी भाई इतने सालों बाद कोई मकान टूट रहा है, कोई दुकान टूट रही है, और मैंने देखा ज़्यादातर दुकानें हैं जिनके मकान है, उनके मकान की पीछे जगह उनको बच रही है, वो अपने मकान में रह सकते। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई एक भी घर हो जो मकान में रह रहा हो और उसका सारा टूट रहा हो और उसको कोई जगह ना मिले, ऐसा कोई नहीं, अभी तक तो नहीं है, अभी तक कोई नहीं। दुकानें हैं, शोरूम है, किराए की दुकान, अब बाहर लिखा हुआ है यहाँ किराए की दुकान अवेलेबल है, आज वो टूट गई। सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन है जी। और ये रोड की हालत देखो जी, एक जेसीबी लगा दो तो सारा ट्रैफिक जाम होता है। इसका मतलब एक गाड़ी लगी हो तो ट्रैफिक जाम है। 66 फीट होएगी तो भाई लोगों के हक में होनी है। 10 लाख जनता यहाँ से जाती है, लोग भाई सारा श्रेय जो है वो एमसी का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जाता है। उनकी टीम ने लगातार मेहनत की है, किसी के साथ नाजायज होने नहीं देंगे। इसलिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया जाता है कि अगर निगम, काउंसिल या रेवेन्यू विभाग किसी के साथ कोई नोटिस के दौरान गलत कर रहा है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट उसके कोई कागज देखकर उसको रोक सकता है, कार्रवाई में रुकवा सकता हूँ अगर गलत हो रही है। दूसरा, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो भी रुकवा सकता हूँ।
लेकिन मेरा उतना ही फर्ज ये है कि जी अगर इन्होंने कोई मेहनत की है तो उसके ऊपर। सर निगम, पुलिस महकमा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आज पहली बार फायर ब्रिगेड भी देखने को मिली सर। देखिए कई बार ये होता है जब बहुत बड़ी कार्रवाई हो तो कुछ नहीं पता लगता। अब जैसे आपने आगे देखा होगा तारें भी जा रही हैं, कई जगह पर लोगों को पीछे किया गया, एकदम दीवार गिरी, कोई बंदा आसपास अनजाने में ही आगे आ जाए, कुछ हो जाए, हादसा हो जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड सारी हमारे साथ रही है। तो भाई उस महकमे का भी धन्यवाद है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे पास हो रहे हैं। खासकर मैं धन्यवाद करूंगा एमसी की तरफ से भी पुलिस विभाग को। पुलिस विभाग को हमने कल रात को इन्फॉर्म किया, थोड़ा लेट इन्फॉर्म किया, लेकिन सुबह जो है हमारे पास 11 बजे पुलिस फोर्स अवेलेबल थी। सीपी साहब का स्पेशल धन्यवाद कि जी ऐसे जो शहर के अच्छे कामों के लिए इमीडिएट फोर्स अवेलेबल। सर आपको ये भी कहते सुना गया कि अब अगला हफ्ता पूरा आपकी और आपकी टीम का डेरा यहीं डलने वाला है। मेरे को तो मैं तो एमसी फारूक नगर का एम्प्लॉई हूँ। जब तक वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को लगा सकते हैं, उन्होंने लगवा रखा है, तब तक मैं यही हूँ। वो मेरी टीम है। एमसी फारूक नगर जो है वो चाहते थे कि ये समस्या, अब इससे देखो लोगों की समस्या, अभी कह रहे थे एम्बुलेंस नहीं कर पा रही, दिक्कत, ट्रैफिक जाम दिक्कत, आपका रोजगार भी, आप रोड पर आ जाओगे, हर किसी को दिक्कत है। जब ये रोड चल पड़ी, फिर शायद जो आज थोड़े बहुत लोग गालियां दे रहे हैं वो शायद बाद में हमें थोड़ा प्यार भी करें भी, हाँ जी भी अच्छा ही काम किया कहीं ना कहीं। तो मुझे उम्मीद है लोगों के साथ कोई तोड़ फोड़ शहर में या देश में कभी भी पूरी नहीं हो सकती अगर लोग साथ ना दें। आज ये अड़के खड़े हो जाएं, ये मुर्दाबाद, ये वो, जी हमारा मकान, हमारा ये, हमारा वो, पुलिस बल लगाना पड़े, वो अच्छी इमेज नहीं है। तो वो अच्छी इमेज नहीं है। आज लोगों ने साथ दिया, 66 फीट बननी चाहिए, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या साथ चाहिए। कल फिर आएंगे, आपको दोबारा बुलाएंगे जी। मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारी एक कार्रवाई जो है बहुत जगह जाती है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये जो कार्रवाई है इसको बिल्कुल 100% दिखाएं, क्योंकि हमने किसी के, लोग सोचते हैं कि हम किसी के साथ रूड बोलते हैं। आज एक बंदा भी नहीं है जिसको मैंने तू तड़क करके बात की। क्यों? क्योंकि उन्होंने सहयोग दिया है। हम कोई गलत थोड़ी है किसी के साथ बहसना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। लड़ाई करना हमारा काम नहीं है, लड़ाई हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे प्यार से 66 फीट निकल जाएगी। जब 4 मंजिल वाले भी अपनी बिल्डिंग तोड़वा रहे हैं, इससे ज्यादा सहयोग क्या चाहिए।